तो हेलो गाइस, मैं जैसा आपको कहा था कि कल मेरा पहला व्लॉग था। मैं आज दूसरी व्लॉग बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। और मैंने बताया था आपको, मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा आपके साथ कि मैं वोकैब कैसे पढ़ता हूँ और मैथ्स की ट्रिक्स भी शेयर करूंगा। तो आज मैं आया हूँ, ये क्रिस्टोफर सर की मुखर्जी नगर के जो फैकल्टी हैं, जो बहुत फेमस है, आप लोग जानते ही होंगे। तो उनकी वोकैब लेके मैं उनके यहाँ कोचिंग मैंने ज्वाइन किया है। तो ये वोकैब का सेशन 1 है, ये फ्राइडे को हमें मिला था। तो इसे मैंने पढ़ा इतनी बार पढ़ा, रिवीजन किया कि ये फट ही गया इधर से। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मैं ऐसा करूँगा, आप लोगों को एक वर्ड आज पढ़ाऊँगा और उसका एक सिनोनिम और एंटोनिम आप लोग खुद गूगल करके याद करके आइएगा, तो ये आप लोग के लिए बेहतर होगा। तो चलिए, जैसे ये देख सकते हैं आप, ये पहला वर्ड है एसिडियस। ठीक है, तो एसिडियस को हम ऐसे याद करते हैं, जैसे एसिडियस एसिडियस एसिडियस। इसको कम से कम एक वर्ड को नहीं भी तो 9 से 15 बार बोलना है, ऐसे करके एसिडियस 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 एसिडियस। इसको याद करने का एक लिंकिंग तरीका होता है। जैसे एसिडियस है, एसिडियस का मतलब होता है मेहनती, और एसिडियस में आपको क्या वर्ड छुपा हुआ मिलता है? एस यानी कि गधा, और गधा होता है मेहनती। ठीक है, तो इसलिए हम एसिडियस को ऐसे याद कर लेंगे, मेहनती। चलिए इसका एक सिनोनिम भी मैं आपको बता देता हूँ, डिलीजेंट। जैसे कि डिलीजेंट, ऐसा हम लोग ये इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि दिल्ली के जेंट मेहनती होते हैं। ऐसा नहीं सब जगह के जेंट्स मेहनती होते हैं, बट हम याद करने के लिए कुछ भी याद कर सकते हैं। इसीलिए डिलीजेंट को ऐसे याद करें, दिल्ली के जेंट्स मेहनती होते हैं। डिलीजेंट 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 डिलीजेंट। और इसका एक एंटोनिम आप खुद याद कर लीजिएगा। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अटरली। अटरली 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 अटरली, इसका मतलब होता है कम्प्लीटली। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अटरली अटरली अटरली, जो रात में मैंने पी थी वो पूरी तरह उतर ली। तो दैट मीन्स कम्प्लीटली, अटरली का मतलब। और है एक अबोमिनेबल, तो उसको भी ऐसे याद सकते हैं, अबोमिनेबल 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 अबोमिनेबल। यानी अब मीना एबल नहीं है, अब मीना शहर जाके एबल नहीं है, यानी वो अनप्लीजेंट हो गई है, घमंडी हो गई है, घृणास्पद हो गया है उसका व्यवहार। अबोमिनेबल। और है चौथा वर्ड है हमारा ऑगरी। ऑगरी का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। ऑगरी ऑगरी ऑगरी, यानी कि वो गिरी वो गिरी वो गिरी, देखो वो गिरी, उसको आभास हो गया कि वो गिरने वाली है। इसका एक सिनोनिम होता है, अच्छा सिनोनिम है ओमेन। ओमेन 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 ओमेन, देखो वो गिरने वाली है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। और फिफ्थ वर्ड है हमारा कन्फ्रंट करना। कन्फ्रंट करना तो आप लोगों को पता ही होगा। कन्फ्रंट करना यानी अपोज करना, किसी को चैलेंज करना। इसको भी ऐसे ही याद करिएगा, किसी भी एक वर्ड को एटलीस्ट कम से कम 12 से 15 बार ऐसे पढ़ना है हमें। जैसे कन्फ्रंट है, जैसे कन्फ्रंट 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 कन्फ्रंट। याद कैसे नहीं होगा, हमें याद होगा। लोगों का एक ब्रेन जो है उसमें कितना ज़्यादा डाटा स्टोरेज हो सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। जितनी हमारी बुक्स है ना, उसका आप कितना टाइम्स कर लीजिए, उससे ज़्यादा स्टोरेज हो सकता है। तो ऐसा नहीं, ये सब क्या है, हमने बच्चों ने ABCD सब याद कर लिया था, ये तो फिर भी वोकैब है, ये याद ही कितना करना है। और आप एक बार याद करना स्टार्ट करिएगा ना, एक सिनोनिम एक एंटोनिम, एक सिनोनिम एक एंटोनिम, तो बार 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 वही चीज़ कंटिन्यू होते रहेगा। और इतनी बार होगा कि एग्ज़ाम में जब आएगा, आप देखते ही ऑप्शन तुरंत टिक मार दीजिएगा। इन केस अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो आपने नहीं पढ़ा है कभी, तो ऐसा होगा ना, इतनी चीज़ें आप पढ़ लेंगे ना कि उसका 3-4 ऑप्शन होंगे, उसमें से 3 ऑप्शन तो आपको पता ही होंगे पहले से। तो चौथा ऑप्शन जो नहीं पता होगा, समझिएगा वही आंसर है, आप टिक मार के आ जाइएगा। एलिमिनेट करना भी सीखिए एग्जाम्स में। एक्चुअली देखिए, मेन क्या होता है एग्जाम्स में, हमें ऑप्शंस अगर जो नहीं आ रहे हैं तो पहले एलिमिनेट करना उसको सीखिए कि एलिमिनेट करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे एसिडियस दिया हुआ है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा था एसिडियस, और एक उसमें के सिनोनिम में दिया हुआ ऑप्शंस में अटरली, अबोमिनेबल, ऑगरी और डिलीजेंट दिया हुआ मान लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए आपने जैसे पढ़ा था अटरली कम्प्लीटली होता है, अबोमिनेबल यानी घृणास्पद अनप्लीजेंट, और ऑगरी मतलब आभास होना, भविष्यवाणी होना। तो ये 3 चीज़ें आपको पता थी, तो चौथी आप जान जाओगे, अच्छा ये तो 3 है, चौथी यही हो सकता है, यानी डिलीजेंट, टिक मार दोगे आप। सो ये सब थोड़े बहुत ट्रिक्स होते हैं, कॉमन सेंस होता है, ट्रिक्स क्या बोलेंगे, कॉमन सेंस होता है। चलिए नेक्स्ट मूव टू द 6th वर्ड, लीथ। आप ऐसा करिए, एक बार आप इसे देख लीजिए, लीथ का स्पेलिंग भी देख लीजिए, LITHE, लीथ। लीथ 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 लीथ। लीथ का मतलब होता है लचीला, लचकदार। इसे एक्चुअली इसे मैंने याद किया था ऐसे कि जैसे आप लोगों को तो ऐसे आप गर्लफ्रेंड होगी या कोई लड़की पसंद होगी, तो ऐसे याद कर ली कि उसकी कमर लचकदार है, ऐसे करके लीथ लीथ लीथ। और सोबनम बुलिश, सोबनम बुलिश, सोनम
सोनम पुलिस एक आया था, सोनम बेवफ़ा है। सोनम इसलिए बेवफ़ा है क्योंकि वो रात में जाके किसी के भी खटिया पे सो जाती है। तो सोबनम बुलिश का मतलब होता है रात में चलने वाला, स्लीप वॉकिंग। और बाउंटी 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 का मतलब होता है मनी पेड, ज़्यादा रिवॉर्ड की तरह से दिया जाता है। और डिफाइल, डी फाइल, दे फाइल, तू मुझे दे फाइल वरना तू उसे गंदा कर देगा। डिफाइल का मतलब होता है गंदा करना। इसका स्पेलिंग है DEFILE, डिफाइल। और इसका सिनोनिम भी अच्छा है, एक टार्निश है, एक सली है बस। एंड द टेंट वाज इज डिम्पल। डिम्पल तो जानते हैं जो शाहरुख खान के यहाँ पड़ता है उसे कहते हैं डिम्पल। मेरी नहीं पड़ता है, तो डिम्पल वही होता है। सो ओके गाइज, आज के लिए वोकैब का सेशन इतना ही रखते हैं। आप प्लीज़ इसे याद कर लीजिएगा और एक सिनोनिम और एक एंटोनिम गूगल कर लीजिएगा। और आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं सब बता दूंगा। पर याद करिए, बस 5 मंथ्स बचे हमारे एग्जाम्स में। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ, मेरी भी रिवीजन हो जाए, आपका भी कुछ भला हो जाए। बहुत लोग होते हैं जो दिल्ली मुखर्जी नगर नहीं आ पाते हैं, इतनी फ़ीस नहीं दे पाते हैं। यहाँ पे रहना एक मतलब सिर्फ फ़ीस ही नहीं है, आप कितनी पैसा देते, क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ नहीं मिल पाता है। मैं यहाँ रहता हूँ, मंथली मेरा एक्सपेंसेस बहुत है, मैं क्या बताऊँ, लेकिन वो क्वालिटी मिल नहीं पाता है आपको खाने में, रहने में, पानी में। मेरा दिल्ली जल बोर्ड का पानी आता है, क्या ही बोले, छोड़ो ये सब। खैर, हमें क्या है, 6 महीना पढ़ना है, SSC निकालना है। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।